हेलो दोस्तों व प्यारे बच्चों, 12वीं क्लास की हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है उसमें आज हम हमारे भारत के लोग और उसकी अर्थव्यवस्था बुक है हमारी, उसका अंतिम पाठ आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। क्या पाठ है हमारा? भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे व समस्याएं हैं। ये जो लेसन है अकेला लेसन, छोटा सा लेसन है, बहुत इजी लेसन है, इम्पोर्टेंट लेसन है, सामान्य लेसन है। ये 5 नंबर देगा ये लेसन है। ये बिल्कुल ध्यान से आप समझना और उस वीडियो को अंत तक देखना। हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? जो सबसे अधिक प्रदूषित नदी है वो यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। ये यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। और ये यमुना नदी ये हरियाणा के जो पूर्वी जो अपनी जो सीमा है वहाँ से गुजरती हुई दिल्ली में प्रवेश करती है और दिल्ली में जा कर के ये प्रदूषित हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? यानी कि वह कौन सा रोग है जो जल के कारण, जो प्रदूषित जल होता है उससे वो रोग फैल जाता है? तो वो रोग है अतिसार रोग। यानी कि अतिसार जो है, इसका ऑप्शन सी राइट है। अतिसार रोग में क्या होता है कि हमारे पेट में मरोड़े उठते हैं, पेट में मरोड़े उठते हैं और दस्त लग जाते हैं, उल्टी आने लग जाती है और जी में चलाने लग जाता है। ये अतिसार रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख जो कारण होता है वो होता है वायु प्रदूषण। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण से क्या होता है, जो वायु में जो प्रदूषित कण होते हैं वो वर्षा जब होती है तो उसमें मिल जाते हैं, वायुमंडल में वो फैल जाते हैं, इससे अम्लीय वर्षा होने लग जाती है। तो इसका सही कारण क्या आएगा? वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। यानी कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक होते हैं वो किसके उत्तरदायी हैं, वो किसके इफेक्ट करते हैं? वो प्रवास के लिए होते हैं। यानी कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक होते हैं वो प्रवास के लिए होते हैं। जब मानव किसी स्थान को छोड़ करके चला जाता है तो वो प्रतिकर्ष कारक होता है। वो किस कारण से छोड़ता है? या तो वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या वहाँ पर रोजगार की कमी आ जाती है जिस कारण से वो उस स्थान को छोड़ करके चला जाता है। ये प्रतिकर्ष कारक होता है। जबकि अपकर्ष कारक में जहाँ पर सुविधाएं बढ़ जाती हैं, सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक सुविधाएं, बाजार, व्यापार, मार्केट बन जाती हैं, वहाँ पर लोग आना शुरू कर देते हैं। तो ये अपकर्ष कारक होता है। ये कौन सा कारक है? अपकर्ष कारक होता है। ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, डेसिबल इकाई है। डेसिबल जो है वो किसकी इकाई है? डेसिबल शोर के स्तर की इकाई है। यानी कि जो ध्वनि है उस ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो डेसिबल में होती है। तो ये नोट कर लेना आप कि डेसिबल इकाई किसकी है। ये अच्छा प्रश्न बनता है, पेपर में आने की संभावना है इस प्रश्न की। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डेसिबल इकाई है किसकी है? शोर के जो लेवल है उसको मापने की इकाई है डेसिबल। अगला प्रश्न देखिए, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान है? यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितने प्रतिशत है? तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 0.03% है। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको। जो 78% दे रखी है ये नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, 21% ऑक्सीजन होती है और जो 0.03% है ये कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। और बाकी 0.01 जो प्रतिशत है वो दूसरी गैसें हैं, जैसे आर्गन है और अन्य गैसों का प्रतिशत है ये। अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? जब वायु प्रदूषण होता है वायुमंडल में तो वायु प्रदूषण होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है जब वायु प्रदूषण होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, किस नगर में वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक पैदा होती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें कौन सा ऐसा नगर है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो स्तर है, जो मात्रा हो सबसे अधिक है? तो देखिए, वाहनों से शिमला नहीं, शिमला में तो वैसे ही खुला एरिया है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, खुला वातावरण है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अधिक पैदा नहीं होती, वो खुला है
भाग है। अगला है कुल्लू, ये भी नहीं आएगा। तो दिल्ली जो है वो दिल्ली में सबसे अधिक वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है, वहाँ पर ज़्यादा वाहन हैं दिल्ली में, तो इसका सही ऑप्शन दिल्ली आएगा। ये याद रख लेना कि दिल्ली में कार्बन मोनोऑक्साइड जो अधिक पैदा हो रही है वो वाहनों के कारण हो रही है, ट्रैफिक के कारण वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के प्रदूषण से सांस संबंधित विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती हैं? तो सांस संबंधित जो बीमारियां हैं वो किससे होती हैं? वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, उपयुक्त सभी। तो उसका सही उत्तर आएगा वायु प्रदूषण से। जो वायु में जो प्रदूषित जो कण बढ़ जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे दमा इत्यादि रोग पैदा हो जाते हैं। वायु प्रदूषण से हमें सांस संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं, याद रख लेना। इसमें और मैं बता देता हूँ, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण से हमारे जो कानों की सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जल प्रदूषण से क्या होता है? जल प्रदूषण से अतिसार, पेट के रोग बढ़ जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, उल्टी पड़ने लग जाती है और पेट में मरोड़े उठते हैं, गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है। ये कारण होते हैं, इससे जल से प्रदूषण से ये बीमारियां फैल जाती हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आएगा वायु प्रदूषण से सांस संबंधित बीमारियां फैल जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यमुना नदी को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला कौन सा नगर है? यमुना नदी कहाँ सबसे अधिक प्रदूषित होती है, किस शहर में? तो दिल्ली में। इसका सही उत्तर आएगा दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी प्रदूषित हो जाती है। दिल्ली नगर का, दिल्ली महानगर का जितना भी कूड़ा कचरा है वो काफ़ी मात्रा में यमुना नदी में बहा दिया जाता है। तो दिल्ली में आकर के यमुना नदी काफ़ी प्रदूषित हो जाती है, तो इसका सही उत्तर आएगा दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न आ गया। वो बोर्ड ने तो कई बार दे रखा है, प्रश्न देख लो रही। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, शेयर कर दो, धुम्मा उठा दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो रही। देखिए, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? धारावी जो मलिन बस्ती है ये मुंबई में है। ये इसका सही उत्तर आएगा मुंबई। इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, धारावी मलिन बस्ती जो है ये एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन सी है? धारावी है। यहाँ पर गलियाँ जो हैं वो तंग हैं, मल मूत्र की निकासी की पूरी व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर एक छोटे छोटे मकानों में कई कई व्यक्ति, कई कई बच्चे इकट्ठे रहते हैं। तो धारावी जो मलिन बस्ती है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? मशीनीकृत भी है, तीव्र चालित वाहन, मोटर वाहन भी हैं, तोड़ फोड़, मकानों की तोड़ फोड़ होती है, पहाड़ों की तोड़ फोड़ होती है, तो भी वो बारूद से तोड़ते हैं तो ध्वनि पैदा होती है। तो उपयुक्त सभी आएगा इसका। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि मशीनों से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, वाहनों से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, और किसी चीज़ को तोड़ फोड़ करते हैं तो भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका सही आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण नगरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले कुहरे को खालिस्तान कहा जाता है। यानी कि वायुमंडल में प्रदूषण हो जाने के कारण नगरों के ऊपर जो कुहरा जो छा जाता है वो क्या होता है? वो शहरी धूमर कुहरा होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण के कारण शहरों के ऊपर, नगरों के ऊपर जो भी कुहरा आपको दिखाई देता है वो शहरी धूमर कुहरा होता है। अगला प्रश्न देखिए, नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से भी औद्योगिक खालिस्तान में वृद्धि होती है। तो किस में वृद्धि होती है? अवशिष्टों में वृद्धि होती है। जो उद्योग होते हैं, जो कारखाने होते हैं, उनके आसपास क्या बढ़ जाता है? अवशिष्ट पदार्थ बढ़ जाते हैं। यानी कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ उद्योगों में से निकलने वाला कूड़ा कचरा है, कच्चा माल है जो टूट फूट जाता है, वो सभी क्या होते हैं? अवशिष्ट होते हैं। खराब पानी है जो मशीनों को ठंडा करते हैं वो सभी अवशिष्ट होते हैं। यानी कि जिन नगरों के आसपास उद्योग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर अवशिष्ट बढ़ जाते हैं। किस में वृद्धि हो जाती है? अवशिष्टों में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोर्ड ने दे दिया है, 2014 में दिया हुआ है, काफ़ी बार आया हुआ है प्रश्न। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धमाकेदार प्रश्न आ गया आपके बीच में, वन लाइनर प्रश्न है ये एक ही झटके में याद हो जाएंगे। देखो, ओजोन परत को पतला करने वाली गैस कौन सी है? ओजोन गैस को पतला करने वाली जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाती है, उसको पतला कर देती है। तो ये जो CFC जो गैस है ये फ्रिजों से या AC से, वातानुकूल जो भी चीज़ें हैं उनसे उत्सर्जित होती है।
तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हमारी जो ओजोन परत है, जो समताप मंडल में है ओजोन परत है, वो क्या हो रही है, पतली हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, शोर का सत्र मापने की इकाई क्या है। जो शोर का जो लेवल है, ध्वनि का जो लेवल है, उसको मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। ये पहले ऑप्शन वाले प्रश्नों में भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डेसिबल जो है वो शोर को, ध्वनि को मापती है। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक का कौन सा स्रोत उत्तरदायी है। जो अम्लीय वर्षा होती है तो किस कारण से होती है, वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। जिन शहरों में, जिन क्षेत्रों में, जिन औद्योगिक इकाइयों में वायु प्रदूषित है, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा के कारण मैं बता देता हूँ, हमारा जो आगरा में जो ताजमहल है, उसका जो सफ़ेद संगमरमर है, उसका कलर भी, उसका रंग भी हल्का पीला होता जा रहा है। वो किसके कारण है, वो अम्लीय वर्षा के कारण और वायु प्रदूषण के कारण उसको नुकसान पहुंच रहा है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा लवणता का मुख्य कारण क्या है। मृदा लवणता का मुख्य कारण है नहरी सिंचाई का अत्यधिक उपयोग। मिट्टी में लवणता बढ़ रही है, वो अधिक सिंचाई कर देते हैं, हम ज़्यादा लबालब खेत को भर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारी जो मिट्टी है उसमें लवणता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस के कारण कौन सी झिल्ली नष्ट हो जाती है। तो इसका उत्तर आएगा श्लेष्मिक झिल्ली। ये श्लेष्मिक झिल्ली जो है ओजोन गैस के कारण क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ये हमारे समताप मंडल में है और ये ओजोन गैस की श्लेष्मिक झिल्ली है वो खत्म हो रही है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर तो ये ओजोन गैस काफ़ी क्या है, वो संकीर्ण हो गई है। ये जो ओजोन गैस है, ये हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरणें हैं, उनको सोखती है, उनको रोक लेती है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ओजोन गैस। लेकिन क्या हो रही है, इसकी झिल्ली जो है वो नष्ट होती जा रही है, वो संकीर्ण होती जा रही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि 21% जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है। ओजोन परत को। क्यों कहते हैं ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, क्योंकि ओजोन जो परत है वो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा देती है हमें, इस कारण से इसको सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष जो भोपाल गैस त्रासदी दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये याद रख लेना है, 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिस कारण से 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस का नाम लिखें। तो सर्व प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2। CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये वायुमंडल में गर्मी को बढ़ा देती है। जहाँ पर CO2 की मात्रा अधिक है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का कोई एक प्राकृतिक स्रोत बताएं। तो ध्वनि प्रदूषण का कोई भी एक नेचुरल स्रोत, आसमान में बिजली का कड़कना। जब आसमान में बिजली कड़कती है तो काफ़ी ध्वनि पैदा होती है, बहुत तीव्र ध्वनि और लाइट पैदा होती है, तो ध्वनि पैदा होती है, वो ध्वनि प्रदूषण का कारण। एक प्राकृतिक कारण पूछा ही नहीं तो प्राकृतिक कारण है। और भी मैं बता देता हूँ, ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो काफ़ी धड़ाम से विस्फोट होता है और काफ़ी ध्वनि प्रदूषित होता है, काफ़ी ध्वनि निकलती है। एक और बता देता हूँ प्राकृतिक स्रोत, भूकंप। जब भूकंप आता है तो धरती हिलती है तो उसमें काफ़ी ध्वनि पैदा होती है, कंपन पैदा होती है और गुड़ 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 ऐसे ध्वनि पैदा होती है। अगला प्रश्न देखिए, मशीनीकृत निर्माण, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान की किस प्रकार की प्रदूषण के स्रोत हैं। तो वसीनीकरण, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हैं, ध्वनि प्रदूषण। यानी कि जब ये चलते हैं, मशीनें चलती हैं, मोटर गाड़ी चलती हैं, वायुयान चलती है तो काफ़ी ध्वनि निकलती है, शोर होता है काफ़ी। अगला है, झाबुआ जिला किस राज्य में स्थित है। झाबुआ मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है झाबुआ, अपना नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, धारवी या धारवीय की चीज़ है। धारवी में तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध क्यों है। क्योंकि धारवी में कुछ गलियां और पगडंडियां इतनी संकीर्ण हैं कि यहाँ साइकिल भी नहीं निकल सकती, जिस कारण से वहाँ पर तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारवी यानी कि धारावी भी कह सकते हैं भाई। धारवी में जो गलियाँ हैं वो काफ़ी तंग हैं,
काफ़ी संकीर्ण हैं और उन संकीर्ण गलियों में साइकिल तक नहीं निकल सकती, तो तिपहिया वाहन कैसे निकलेंगे। तो इस कारण से वहाँ पर तिपहिया वाहनों पर क्या है, प्रतिबंध है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जल को प्रदूषित करने में सबसे अधिक उत्तरदायी स्रोत क्या है। तो सबसे अधिक उत्तरदायी स्रोत है वो शहरीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण है। नगरों से निकलने वाला काफ़ी कूड़ा कचरा नालियों में बहता है। साबुन यूज करते हैं, डिटर्जेंट, सर्फ यूज करते हैं, वो सभी किसमें, वो जल में बहा देते हैं, वो गंदे नालों में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है जल। और उद्योगों से निकलने वाला अवशिष्ट भी जल में बहा दिया जाता है और जिससे जल प्रदूषण का कारण बनता है। आप देखना गंगा नदी कानपुर में जा करके, कानपुर में से जब निकलती है तो काफ़ी प्रदूषित हो जाती है। तो जल का प्रदूषण का मुख्य कारण कौन जिम्मेवार हैं, तो नगरीकरण और औद्योगिकरण, शहरीकरण और औद्योगिकरण। तो ये हमारा जो भारत के लोग और उसकी अर्थव्यवस्था जो बुक थी हमारी, उसका पूरा 9 पाठ मैंने करवा दिए हैं। वो सभी 9 के 9 पाठ आप अपनी इस चैनल पर, लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख लेना। आपको अच्छी प्रकार से वहाँ पर आपको समझाया गया है। और यदि आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।